हेलो। तो मैंने ना आज सात्विक रेसिपी बुक सात्विक मोमेंट की बुक से देख के मैंने एक सुशी बनाने का ट्राई किया, जो मैं फ़ेल हो गई हूँ, पर स्टिल एक बहुत बढ़िया सलाद बना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। पहले मैंने 1 कप गोभी ले लिया ग्रेटेड, है ना। आपको गोभी को, ये 1 कप है जो आपका मेजरिंग स्पून आता है, मेजरिंग कप्स आते हैं, उसका आपने ग्रेटेड गोभी ले लिया पूरा 1 कप। और आपने 1 कप ग्रेटेड गोभी ले ली। फिर उसमें हमने क्या किया था, फिर लेमन लिया था आधा टेबल स्पून, है ना। आधा टेबल स्पून आधा नींबू के अराउंड हो जाता है। इसके बाद हमने आधा टेबल स्पून जैगरी पाउडर मिलाया था। ठीक है, ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये नींबू यूज़ किया था। इसके बाद मैंने आधा टेबल स्पून जैगरी पाउडर, गुड़ पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, नमक को ले लीजिए, स्वाद अनुसार ले लीजिए, 1 पिंच बहुत है। तो मैंने इस जो मेजरिंग स्पून ये वाला लिया हुआ है, ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, सॉरी स्विगी इंस्टामार्ट में मिला था मुझे, स्विगी इंस्टामार्ट से किया था वो। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड पाउडर भी डाला था, जो अलसी के दाने होते हैं उसमें मैंने पीसा, और उसका जो 1 टीस्पून है वो भी इसमें डाल दिया, और ये मिक्सचर मेरा क्रिएट हो गया था। तो बेसिकली ये आपका सुशी का मिक्सचर है, और मैंने इसको अच्छे से मिला दिया। सो अब मैंने ना एक वुडन का बोर्ड ले लिया, जिसमें हम लोग चॉपिंग वगैरह करते हैं, आप वही ले लीजिए। वैसे तो एक बैम्बू शीट होती है जिसमें हम सुशी को रोल करते हैं, पर वो मेरे पास थी नहीं। तो जो बुक थी उसमें मेंशन था कि आप वुडन बोर्ड ले लीजिए, मैंने वो ले लिया। और मैंने ये अर्बन प्लैटर का नोरी शीट मंगवाई थी सेम ब्लिंकिट से, और उसमें से मैंने एक निकाली। तो मुझे ना थोड़ा सा, पता नहीं आप लोग के साथ ही है या मेरे साथ ही है ऐसा, ही आप लोगों को भी लगता है कि थोड़ा सी वो फ़िशी स्मेल आती है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला, पहले मुझे लगा कि हो सकता है वीगन ना हो, मे बी इसमें फ़िश का कुछ एसेंस होते हो। तो मैंने सर्च किया तो उसमें लिखा था नहीं, ये एक प्लांट बेस्ड ही होता है, और इसमें एक्चुअली ओशन की स्मेल होती है, जो ओशन की मिनरल्स और इन सब की स्मेल होती है ना, वो होती है, जो मुझे सही बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जब मैंने मतलब थोड़ा ट्राई किया था, जब पूरी रेसिपी बन गई थी, जब मैंने ट्राई किया था यार, तो मुझे इतनी नहीं लग रही थी स्मेल, तब ठीक लग रहा था। चलिए मैं आगे बताऊँगी आपको। अभी आपको ये शीट ले लेनी है। फिर जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है ना, वो एक्चुअली इसमें चावल यूज़ होता है, बट क्योंकि ये एक वीगन सात्विक रेसिपी है, तो इसमें हम लोग ये गोभी को एज अ राइस यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटेड गोभी को। तो आप इन गोभी को आप अच्छे से फैला लीजिए। खैर मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, मेरा जब मैं कटिंग कर रही थी तो ये फ़ेल हो गया था, मुझसे नहीं बन पाया था। बट स्टिल ये बहुत टेस्टी बना था, मैंने उसको सब मिक्स करके एज अ सैलेड खाया था, इट वाज़ वेरी टेस्टी। इसी में आगे मैं ना आपको सॉस भी बताऊँगी, एक सॉस भी बनाना है, उस सॉस का ड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो इट टेस्ट रियली गुड। सो हमें इस तरह लगाना है, हमें ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है, जैसा बुक में लिखा था। सो मैंने ये ट्राई किया, है ना। इसके अलावा मैंने ना कुछ वेजीज़ भी काटी थी। जैसे मैंने गाजर मोटा मोटा काट लिया था, अराउंड 8 से 9 स्लाइस मैंने गाजर काट ली थी। मैंने कद्दू, एक्चुअली उसमें एवोकाडो लिखा था, या एवोकाडो ना हो तो कद्दू के आप स्लाइसेस काट के लगा सकते हैं। तो मैंने कद्दू के 8-9 स्लाइसेस काटे थे शायद, वो रखा था। तो अभी जैसे मैं गाजर लगा रही हूँ, इसके बाद मैं, और हाँ, शिमला मिर्च, जो कैप्सिकम था उसके मैंने 9-10 की से लंबे लंबे काट लिए थे। और अच्छा, एक्चुअली मुझे ना बहुत पतले काटने चाहिए थे, मैंने बहुत मोटे काट दिए, ये भी हो सकता है एक रीज़न। मैं भी फिर से एक बार बना के ट्राई करूँगी। इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम, जो ब्लेंडर हो गया सो हो गया, तो मुझे ये आइडिया लग गया है कि यार इसको बहुत पतले पतले काटने चाहिए था, मैं तो बहुत मोटे काट दिए, इसीलिए मेरा ना कट नहीं रहा था, मुझे लग रहा है ये इशू था। खैर आप ऐसे इसको लगा लो, और बेसिकली तो आपको ना इसको फ़ोल्ड करना है, टाइटली फ़ोल्ड करना है, जो मेरा गड़बड़ हो गया था पहले ही, आई थिंक। आप देखो, सी, मेरा इतना गिर रहा था, झटक रहा था, और मैंने इधर उधर से घुसेड़ रही थी मैं ला ला के। सो ये थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया। लुक एट दिस, माय गॉड, बीच से वो फटना भी स्टार्ट हो गया है। तो एक्चुअली मैंने फिर क्या किया ना, मैंने एक और नोरी शीट ली, और मैंने एक और शीट रैप कर दिया इसके ऊपर। अभी आप देखो, क्योंकि मुझसे ये तो नहीं हो पा रहा था। अब मैं ये नई नोरी शीट लेके आई हूँ,
अब मैंने इसको ना रैप करना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो ना हो नहीं रही थी, इधर उधर से फट गई थी, सामान सारा निकल रहा था, तो मैंने उसको डबल लेयर में लगा दिया, जो सही तरीका नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक ही नोरी शीट में रहना चाहिए, बट स्टिल फ़िलहाल जो मैनेज हो पा रहा था मैंने इस तरह किया। और अम, ऐसे करते करते अराउंड मैंने 3 बना ली थी, 3 रोल्स बना के रखे थे। अब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था दूसरी नोरी शीट में। फिर से मैंने वही कैबेज वगैरह बनाना शुरू किया जो मिक्सचर तैयार किया था, और फिर से मैंने बनाना स्टार्ट किया सेम प्रोसेस में। एंड इसमें भी मैंने ना दूसरी नोरी शीट यूज़ करना पड़ा मुझे, क्योंकि वही प्रॉब्लम हो रही थी कि वो स्टिक नहीं हो रहा था, वो एज अ रोल में बन ही नहीं रहा था। सो फाइनली मुझे फिर से एक नोरी शीट यूज़ करनी पड़ी, एंड उसको मैंने जल्दी जल्दी ऐसे करके लपेटा और रख दिया, तो मेरा एक और तैयार हो गया। तो मैंने फिर से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया, जो बचा कुचा मेरे पास कैबेज रह गया था, मटेरियल रह गया था, मैंने वो लगाया, और फिर मैंने गाजर रखना शुरू किया इसमें। एंड एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने रियलाइज़ किया हो सकता है कि मैं इसको ऐसे घुमा के इस तरह करूं, मतलब उसका थोड़ा पोजीशन चेंज किया मैंने कि इस तरह हो सकता है कि बन जाए। तो प्रोबेबली बन तो गया, लेकिन ये भी फेल था, आप आगे देखेंगे, ये भी फेलियर अटेम्प्ट ही था। तो एक और मेरा तीसरा तैयार हो गया है, और इसके बाद हम लोग अब कटिंग करना स्टार्ट करेंगे इसकी। तो अब मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट की है, इसको रोल्स में काटना स्टार्ट किया है, और आप देखिए सब बाहर आ जा रहा है, ये बहुत ही मैसिव फेलियर निकला। सिमिलरली अभी आप देखेंगे कि अल्टीमेट फेलियर अटेम्प्ट्स होंगे, नंबर ऑफ़ फेलियर अटेम्प्ट्स होंगे, हो ही नहीं रहा था ये। सो अगेन है ना, ये ऐसे ही कट रहा था और ये ऐसे कट कट के आ रहा था, तो कोई नहीं निकल रहा था। एक्चुअली मैंने इसको साइड में रखा था, बट बहुत ही ब्लेंडर हो रहा था, सो नॉट गुड। ऐसे मैंने सेकंड भी ट्राई किया, एक सेकंड रोल उठा के उसे भी ट्राई किया, बट इसमें भी कुछ कुछ लक साथ नहीं दे रहा था, और ये भी आप देख ही सकते हैं बड़ी बुरी कंडीशन में है। इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ये, मतलब बहुत मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि मेहनत, एक्चुअली मेहनत तो इतनी नहीं थी, इतना काम भी नहीं था इसमें करने का, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मैं और ट्राई करूँगी, अपने में गाजर वाजर को और पतला करूँगी, मुझे लगता है बहुत बड़ा साइज़ हो गया था। सो एक्चुअली मैंने अभी थर्ड वाला रोल भी निकाला है, ये देखिए आप, और ये तब भी थोड़ा ठीक था, मुझे लगता है इसमें चावल कम हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये इसी की वजह से हो रहा है, ये जो आपके जो रॉ पीसेस मैंने रखे हुए हैं, इसमें देखो एक हुआ, एक दो हुए, इसमें कुछ हुआ है, अटैम्प्ट्स हुए हैं ना। मैंने एक खा के भी देखा था इसी समय, तो खाने में इट वॉज टेस्टी। खाने में आपको ये ओशनिक स्मेल, जो फिशी स्मेल है नॉरी शीट की, वो नहीं आ रही थी। अल्टीमेटली मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, और मैंने सबको ये मैंने खाया था, और मैंने सबको जल्दी जल्दी बोल में डाला और उसका एक सैलेड बना दिया। तो यहाँ पे जो बची कुची मेरे पास सब्जियाँ बची थी ना, ये जो कद्दू बचा है, पम्पकिन बचा हुआ है जो मेरे पास, इसको मैंने काट के डाल दिया, जो मेरे पास शिमला मिर्च थी वो डाल दिया, जो भी मेरे पास बचा कुचा सामान था मैंने उसको डाल के सबको मिक्स कर दिया था।
हमने सेसमे जो सफ़ेद तिल होता है उसको रोस्ट कर लिया है, 1/4 कप का आधा। 2 हमने खजूर लिए हैं, सीड उसकी जो अंदर की सीड्स होती है वो निकाल दिए हैं। जो जिंजर है घिस लिया था हमने आधा टेबल स्पून। और हमने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, सॉल्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैसे हमने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है और सबको मिक्सी में डाल देंगे मिक्स करने के लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, नींबू ले लेंगे, नींबू आधा नींबू आप डाल दीजिए इसमें। और पानी अपने हिसाब से, पानी उतना ही डालना है जितने में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अपने वैसे 2/3 कप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पेस्ट बनाना है, एक सॉस जैसा क्रिएट हो जाए उतना पानी। यहाँ पे हम आधा नींबू डाल रहे हैं, ठीक है। नींबू डालने के बाद हमको इसमें पानी हमको डालना है। पानी कितना डालना है, जितने में वो पेस्ट बन जाए। 2/3 कप डाल सकते हैं एक अंदाजे में, लेकिन आप अंदाज़ा लेके डालिए। जैसे अभी मैंने इतना डाला है, इसमें ये मिक्सी में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने और पानी डाल के फिर उसको और स्मूथ पेस्ट किया, तब ये एकदम स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अब हम इसको क्या करते हैं कि मैं क्या करूँगी, एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर रही हूँ अपना, जो मैंने सैलेड बन गया था मेरे सुशी का, उसमें एज अ सैलेड यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इंजॉय करेंगे। एक डिस्क्लेमर है, मैंने एंड में जो सुशी नोरी शीट बची थी, मतलब कुछ तो मैंने खा ली थी, पर जब मेरा अंदर का मटेरियल ख़त्म हो गया था तो मैंने नोरी शीट छोड़ दी थी, मुझसे नहीं खाई गई थी। क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि आप उसको मतलब सैलेड पार्ट ज़्यादा हो, नोरी शीट कम हो, तभी आप खा सकते हैं। आप सिर्फ नोरी शीट नहीं खा सकते। तो आई हैव लेफ्ट एक्चुअली, जो मेरी जो बच गई थी, और मैंने सारा सैलेड पार्ट पूरा खा लिया था, बट सैलेड एंड द ड्रेसिंग वॉज वेरी टेस्टी। तो ये रही रेसिपी। ये भले ही फेलियर है, बट मैं फिर से बना के लेके आऊँगी। बट मुझे लगा है कि एज अ सैलेड यू कैन ट्राई, बिकॉज इसका टेस्ट अच्छा है एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये थोड़ा रॉ फूड है। ये पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, दैट आई फील। मेरा पित्त है, तो मेरे लिए ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना इसको। कोई आपको प्रॉब्लम हो इसमें, या कुछ लगे कि आप और जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करना। मैं फिर से रेसिपी लेके आऊँगी, एक नई रेसिपी, और इसको मैं दोबारा बना कर ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, बाय।